Good morning to all. Today we will discuss exercise 2B class 8 RS अग्रवाल मैथ। कल हमने 2A डिस्कस करी थी और टॉपिक था एक्सपोनेंट। टुडे टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। तो सबसे पहले ये हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है ना, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अ नंबर written as m into 10 to the power n is said to be in a standard form where m is a decimal number and the value of m is greater equal to m less than 10. Sorry, m is greater equal to 1 and less than 10. And जो power है क्या होगी, is either a positive और आ नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब क्या है, ये कैसा नंबर होगा, इस टाइप का नंबर होगा 5.3 इंटू 10 टू द पावर 3, या तो पॉजिटिव में पावर होगी या फिर नेगेटिव में। इस तरह की जो नंबर लिखी होती हैं दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। अभी एक्सरसाइज करेंगे तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करते हैं, है ना। उसमें यही क्वेश्चन है सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गई होगी। कोई भी ऐसा नंबर m इंटू 10 टू द पावर n हो, यहाँ m क्या है, m एनी डेसिमल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 5.2, और n पावर आइदर विल बी पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स लाइक दिस। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2B। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, and the first question is write the following numbers in standard form. First part, second part and third part. Now how will you solve? First number is 57.36. Now what is the standard form? Standard form is m into 10 to the power n, where m is greater equal to 1 less than equal to 10। यानी कि m की वैल्यू हमेशा एक डिजिट्स में होगी, 1 पॉइंट समथिंग, 1 से मतलब डिजिट्स 1 हो 2 हो 3 हो। तो अब समझ लो कुल मिलाकर क्या है, डेसिमल हमेशा एक डिजिट्स के बाद आएगा। तो जहां कहीं भी डेसिमल है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, डेसिमल को बिल्कुल स्टार्टिंग में एक डिजिट्स के बाद लिखो। तो ये हो गया 5.736 इंटू 10 रेज टू द पावर। पावर कितनी होगी, डेसिमल का था राइट हैंड से किधर आया, लेफ्ट हैंड की तरफ, कितने प्लेस बैकवर्ड गया, कितने प्लेस पीछे आ गया, कितनी डिजिट्स पीछे आ गया, 1 डिजिट्स। तो जितनी डिजिट्स पीछे आ जाए 10 पर उतनी पावर लगाओ, है ना, 10 टू द पावर 1। और पावर 1 लिखो मत लिखो, अगर लिखोगे तो ये आंसर हो जाए। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। क्लियर। 57.3, देखो m क्या है, 1 से बड़ा है 10 से छोटा, यानी कि एक डिजिट्स होगी, है ना। बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकती है, नहीं हो सकती। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा एक डिजिट के बाद डेसिमल होगा। और इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल जितने प्लेस राइट हैंड साइड पर बैकवर्ड होगा उतनी पॉजिटिव पावर आती है, और अगर डेसिमल को हम राइट हैंड साइड के बजाय मतलब लेफ्ट से राइट हैंड ले जाए तो पावर होती है नेगेटिव, वो भी आएंगे। एक और समझो, अब यहां इसका मतलब क्या, कहीं पर लिखा हो 10, इसका मतलब 10.0 होता है, कहीं पर लिखा हो 105, इसका मतलब क्या है 105.0। कहने का मतलब यहाँ पर डेसिमल यहाँ है, ये तो है, आपको लिखना नहीं है, हमें समझाने के लिए बताया ये। ओके, अब हमें डेसिमल को लिखना है एक डिजिट्स के बाद, तो यानी कि 3 के बाद। तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10 रेज टू द पावर। अगर लास्ट में 0 हो तो डेसिमल के बाद 0 लिखो या ना लिखो, लिखना ही मत, कोई जरूरत नहीं है ना। अब डेसिमल कितने प्लेस बैकवर्ड हुआ, यहां था 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स बैकवर्ड चला गया, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 6। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ओके, समझना अच्छे से। एक और समझो, अब इसका मतलब समझिए, यहां पर है 0.0, तो डेसिमल तो एक डिजिट्स के बाद आएगा, यानी कि 2.7। 3 है तो 3 लिख लो, लास्ट में 0 को छोड़ने, बाकी सारी डिजिट्स को उतारेंगे। जैसे ये था 57.36 है तो 36 को उतारना पड़ेगा। अगर लास्ट में 0 होते तो छोड़ देते डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद का मतलब ये नहीं कि कहीं पर लिखा हो 507 और फिर आप खाली इतना लिख लो, 0 के बाद भी तो पूरा ही आएगा। मतलब कहीं पर ये लिखा होता
या कहीं पर ये लिखा होता 350.7 और आप लिख दो 3.5 इंटू 10 टू द पावर 2, तो गलत है, डिजिट्स पूरी उतारोगे, लास्ट में जीरो होने चाहिए तब छोड़ेंगे, इसमें तो हम क्या लिखेंगे ये। ओके, तो चलो उसको करते हैं। तो ये क्या हो गया 2.73, डेसिमल यहां था, इधर आ गया, कितने प्लेस यानी कितने डिजिट्स बैकवर्ड हुआ, पीछे चला गया, 1 2 3 4 5 डिजिट्स, तो 10 रेज टू द पावर 5। ओके, अब आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं, समझ में आ गया अच्छे से, चलिए। नाउ फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट, एंड दैट इज फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट। चलिए करते हैं। एंड द फोर्थ पार्ट इज 1 6 8, देयर आर 6 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट जीरो, पॉइंट हमेशा नहीं है तभी लास्ट में। अब इस डेसिमल को हमें 1 के बाद लिखना है, तो 1.68, अब लास्ट में जीरो है, अभी बताया था जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब डेसिमल कितने प्लेस पीछे आ गया, कितने डिजिट्स बैकवर्ड हो गया, चेक करो। यहां था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पावर कितनी आएगी इनटू 10, उसे क्या बोलते हैं, रेज टू द पावर 8, कल बताया था, है ना। तो इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, number is 463, there are 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, इसका मतलब क्या है, 0, ये तो मतलब हुआ। ओके, अब डेसिमल को हमें हमेशा एक डिजिट के बाद लिखना है, तो 4.63 इंटू 10 रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी, 10, तो ये जीरो थे तो 10 ही हो गया, 11 12, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये देखो, बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बताओ, सोचो, हाँ लग रहा है ना पावर में आ गया है कि नहीं, हाँ कुछ लोग कह रहे नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डेसिमल इज ऑलवेज कम्स आफ्टर 1 डिजिट्स, इन दिस क्वेश्चन डेसिमल इज 3 4 5, इसका मतलब क्या है 3 4 5.0, डेसिमल यहां आएगा, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी 3.45 इंटू 3। अब अगर नहीं आता किसी को समझ में तो मैं इसको आपको डिटेल में समझा देता हूं, इसको तो भूल जाओ। अब डेसिमल 2 प्लेस के पीछे गया तो क्या आएगा पावर 2, और इनटू ये ऑलरेडी है, ये समझा रहे हैं, डायरेक्ट कर सकते हो, और एक्सपोनेंट में पढ़ा है 10 इंटू 10 मतलब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3.45 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। अगर किसी को समझ में दिक्कत है ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप लोग 8th क्लास में तो समझ में आना चाहिए, डायरेक्ट लिखोगे 10 टू द पावर 5 तो है ऑलरेडी, अब डेसिमल यहां से 2 प्लेस बैकवर्ड गया तो पावर 2 इंक्रीज हो जाएगी, रेज बाई 2, 5 प्लस 2 7, कैसे भी आप कर सकते हो, इसके बाद ये भी लिख सकते हो, और चाहो तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, सही होना चाहिए कुल मिलाकर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसमें क्या था, डेसिमल हम राइट से लेफ्ट की तरफ ले जा रहे थे। अब इन नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं 0.0000125, अब डेसिमल को हमें लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन 2 थोड़ा अलग है, वो नहीं था जो मैं आपको कह रहा था, इसमें यूजुअल फॉर्म वाला है ना। अब यूजुअल फॉर्म क्या होती है, यूजुअल किससे, जो हम यूज करते ज्यादातर, हम यूज कैसे करते हैं, ज्यादा ऐसे करते हैं 12800 इंटू 5, या 121400 इंटू 200, इसी तो यूज में लिखते हैं, तो इसी से इसका नाम है यूजुअल फॉर्म। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है और इसको हमें कन्वर्ट करना है यूजुअल फॉर्म में, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 का रिवर्स है ना। जैसे उसमें क्या था 0 0 लगे हुए थे, इसमें कन्वर्ट करना था, यहाँ हमें पावर हटा के आगे 0 लगाने, यानी कि यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो कहलाती है यूजुअल फॉर्म, जो हम यूज में करते हैं यूजुअल फॉर्म, और जिसको पावर में लिखते हैं वो कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यूजुअल फॉर्म कैसे होगी, ये भी सिंपल है, समझते हैं। पहला नंबर ये था 3.74 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, जहां 10 की पावर 5 है तो इसके आगे 5 0 बढ़ा दो, डेसिमल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, डेसिमल को छोड़ दो और जितनी भी पावर है 5 है तो 5 0 आगे बढ़ा दो, 1 2 3 4 5। ओके, अब यहां कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है भाई, 2 डिजिट्स के बाद, तो डेसिमल कहां आएगा 2 डिजिट्स के बाद, तो
बस ये हो गया क्लियर। डेसिमल के बाद हम जीरो लिखते नहीं है, तो इट इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? ये तो सबको पता है 10 रेज टू द पावर 5, यानी कि जो भी नंबर है इसके आगे 5 0 1 2 3 4 5। और डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है? 2 डिजिट्स के बाद, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दो। या डायरेक्ट लिखना चाहो तो जितनी पावर है 5, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आ रहा है 2, तो 5 में से 2 कम कर दो, 3 नंबर के आगे 3 डिजिट्स आएंगे, 3 जीरो सॉरी। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप ऐसे बोला आराम से। अब देखो यहाँ रेज टू सेकंड देखो 6.912 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। कितने जीरो आएंगे इसके आगे? 8 पावर लगे तो 8 जीरो। डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है? 3। 8 में से 3 माइनस कर दो 5, तो डेसिमल हटा दें तो केवल ये डिजिट्स और इसके आगे हम 5 जीरो लिखेंगे। इट इज द यूजुअल फॉर्म। या फिर अगर स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टेप बाय स्टेप से मतलब 8 जीरो बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने प्लेस के बाद डेसिमल है भाई? 3 डिजिट्स के बाद। 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये हो गया 6 9 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4। इट इज द यूजुअल फॉर्म। और डायरेक्ट कैसे करते? पावर है 8, डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद आ रहा है? 3। 8 पावर है, जितने प्लेस के बाद डेसिमल आ रहा हो उसको माइनस कर दो, तो पूरे नंबर जो भी है डेसिमल को भूल जाओ, उसके बाद इतने जीरो लगाएंगे। देखो 5 इधर है, 1 2 3 4 5। ओके, नाउ दिस 7 है और 1 2 3 4, तो यानी कि इसके आगे कितने जीरो आएंगे? 3 7 माइनस 4। और अगर नहीं आती बात समझ में, नो प्रॉब्लम, 7 जीरो बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल 4 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4, डेसिमल यहाँ आएगा। नहीं दिख रहा? कुछ ज्यादा बड़ी दिख है ना? तो ये कितना हो गया? 4 1 2 5 3 0 0 0। इट इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ वी विल सॉल्व 4th, 5th and 6th part of question number 2. Now next part, 4th, 5th and 6th. Fourth part is 2.4 into 10 raised to the power 4. इसका सॉल्यूशन क्या है? 2.4 into 10 raised to the power 4। अब तो आपको समझ में आ गया कितने जीरो आएंगे? 4 1 2 3 4। कितने प्लेस का डेसिमल? 1 डिजिट्स के बाद। आंसर इज 24,000। ओके, सिमिलरली 5.17 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अगर डायरेक्ट करोगे तो 6 में से 2 उठा दो, 4 जीरो आ जाएंगे। और नहीं डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो कितनी पावर है? 6, तो 6 0 1 2 3 4 5 6 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो डेसिमल यहाँ आ गया। डेसिमल के बाद जीरो हम लोग नहीं लिखते, तो ये आंसर हो गया। ओके, यहाँ इसको डायरेक्ट कर दूं मैं, पावर 9 और 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो कितने? 9 में से 3 6 6 जीरो आ जाएंगे। तो ये इसके इक्वल होगा 1 6 7 9 और 6 0 1 2 3 4 5 6। 6 नहीं है, 6 जीरो, ऑल आर जीरो। ओके, तो ये उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन 3, and the question 3 is, in this question there are 3 parts. First part is height of Mount Everest is given 8,848 मीटर। अब पूछा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो सिंपल है। तो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या है? ये तो है, तो क्या कहता है? 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 8.848 इंटू कितनी पावर आएगी? डेसिमल कितने प्लेस बैकवर्ड हुआ? 1 2 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 मीटर इज आंसर। नाउ सेकंड, द स्पीड ऑफ लाइट इज 380 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। द स्पीड ऑफ लाइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी 3.0 इंटू 10 रेज टू द पावर, कितने प्लेस बैकवर्ड हुआ? 8 प्लेस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आ गया, तो 8 डिजिट्स पीछे चला गया, प्लस की पावर 8
मीटर पर सेकंड। तो इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि पावर में जो नोटेशन होता है वो कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा डेसिमल एक डिजिट के बाद होगा, ये नहीं कि लिख दो हम 113.5 into 10 to the power 7, it is not in standard form because decimal comes after 2 digits, but in standard form decimal must come after 1 digit. For example 3.0, 8.8, it is not a standard form. Okay, now last part of question number 3. In this question the distance from the earth to the sun is given and that is equal to this. Okay, 1496 और 80 थे शायद. ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी ना, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डेसिमल क्या आएगा 1 डिजिट्स के बाद, यानी कि 1.496 इनटू 10 रेज टू द पावर, कितनी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 टू द पावर 11 मीटर। समझ में आ गया? तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ में आ गई होगी, यूजुअल फॉर्म भी समझ में आ गई होगी। इस पूरी एक्सरसाइज में यही है, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म में कहीं पर पावर नेगेटिव वाले भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो भी करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 4 and the question 4 is, in this question mass of earth is given 5.97 into 10 raised to the power 24 kg and the mass of the moon is given 7.35 into 10 raised to the power 22 kg. तो find the total mass, total mass निकालना है। तो total mass तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आएगी, क्या बताएंगे? तो पहले लिख लो टोटल मास क्या होगा, दोनों का एड लिख दो। मास ऑफ अर्थ that is equal to 5.97 into 10 raised to the power 24 plus mass of moon, and the mass of moon is 7.35 into 10 raised to the power 22 kg। अगर पावर सेम होती तब तो हम सिंपल ऐड कर लेते। अब इसके दो तरीके हैं, कॉमन लेना आप जानते हो है ना, तो पहले मैं कॉमन लेके करता हूं। तो पावर कौन सी कॉमन आएगी, यहाँ 10 रेज टू द 24 है, यहाँ 10 रेज टू द पावर 22, कम वाली कॉमन आती है। तो इन दोनों में 10 रेज टू द पावर 22 कॉमन ले लो, इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, तो एक ही बात है, बाद में लिख लेता हूँ, कभी बाद में पावर लिखते तो नहीं है। तो क्या बचा 5.97 इंटू 24 में से 22 पावर कॉमन चली गई तो कितनी बची 2, और ये पूरी चली गई तो क्या बचा यहाँ पर, ओके 10 की पावर 2 का मतलब क्या है 10 इंटू 10 मीन्स 100, और 100 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो कितना आएगा 597, दो जीरो बढ़ेंगे और दो डेसिमल प्लस का डेसिमल तो क्या आएगा 597, तो डाल दो 597, समझ में आ गया, और प्लस 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22 kg, टोटल वेट इतना हुआ, इसको ऐड कर लो बस। तो 0.35 तो है, 7 प्लस 7 14, कैरी 1 9 और 1 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 kg। ओके, ये तो रहा फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड भी अभी समझ लो हाथ क्या थे, तो सिंपल दूसरा भी यही है बस। ओके, दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, आप यहाँ पावर को सेम कर लो, ये 24 है तो टोटल मास इक्वल लगाओगे ऐसी, तो हमने से कर लिया 5.97 इंटू, तो 5.97 इंटू, अब 24 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 22, ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m प्लस 1 वही आ जाएगा, या इसका रिवर्स ये हो गया, प्लस 7.35 इंटू 10 रेज टू द पावर 22, जैसा चाहो वही, तो ज्यादा सिंपल लगता है दोनों सेम। अब 10 की पावर 2 का मतलब 100 का मल्टीपल करा इसमें तो क्या आ जाएगा 597 इंटू 10 टू द पावर 22 प्लस 7.35 इंटू 10 रेज टू द पावर 22। जब पावर सेम हो तो बस सिंपल नंबर को ऐड है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता था तो सब्ट्रैक्ट कर दे, पावर हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करा, हमने भी ऐड करा और ये आ गया 604.35
into 10 raised to the power 22 kg. इट इज द सॉल्यूशन। या तो आप ये करेंगे या इसके आगे, अगर यहां से करते हैं तो इसके आगे यहां से करेंगे। ओके, इसके बाद ये चला है। अगर किसी को ऐसे मेथड करना है ऐसे, और ये तो तानी उतारना, इसके बाद फिर ऐसे, कोई भी एक मेथड लेना सही है जो आपको पसंद है, जो आपको समझ में आ गया अच्छे से, इससे करें। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन 5, अब इसमें वही पावर जाएगी, नेगेटिव वाले वो क्वेश्चन है। यहाँ है क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट इज 0.006। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? डेसिमल को एक डिजिट के बाद लिखना है, यानी कि 6.0 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब जीरो उसमें क्या होता है, बैकवर्ड हो रहा है, पीछे आता है। यहाँ डेसिमल आगे आ रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ पर कितने डिजिट्स फॉरवर्ड हो गया? 1 2 3 4, 4 डिजिट्स। तो अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पावर आती है माइनस, और जितने डिजिट्स, जितने प्लेस आगे चला जाए तो पावर हो जाती है माइनस में, तो माइनस। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या हुआ, डेसिमल क्या लिखेंगे? ये हो जाएगी 8.3 इंटू 10 रेज टू द पावर, कितने काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स फॉरवर्ड हुआ है, तो -7। ओके, सिमिलरली थर्ड पार्ट, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें डेसिमल हमेशा 1 डिजिट्स के बाद लगाना है, तो 5.34 इंटू 10 रेज टू द पावर। काउंट करें कितना डेसिमल कितने प्लेस फॉरवर्ड हुआ है, कितना हुआ है? यहाँ था, यहाँ आ गया, तो कितने डिजिट्स हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पावर हो गई -8। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। सिमिलरली इट विल बी 2.7 इंटू 10, कितने डिजिट्स? 1 2 3, तो 10 रेज टू द पावर -3, एंड दिस नंबर विल बी इक्वल टू 1.65, क्योंकि डेसिमल को हमेशा 1 के बाद लिखना है, एक डिजिट के बाद। डिजिट्स कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी। अब कितने प्लेस फॉरवर्ड हुआ? 1 2 3 4 5 6 into 10 raised to the power -6, and the last part क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म 6.89 तो होगी 10 raised to the power, और ये कितनी है चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो -9। It is the standard form of all parts. Okay, now we will solve question number 6. Now second last question number 6, and there are 3 parts, and the first part is 1 micron is equal 1 upon meter. Write it into standard form. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि पावर में। कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया लेफ्ट से, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ हो गया, तो प्लस में आएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी पावर डिनोमिनेटर में नहीं होगी, ये मालूम होना चाहिए, जब बताना भूल गए थे। तो अपॉन में आ रही है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, यानी कि न्यूमरेटर में लिखते हैं हमेशा। और हमें पता है यार फॉर्मूला, a1 अपॉन a की पावर n इक्वल टू क्या होता है? a की पावर -n। इससे पहले वीडियो पढ़ा हमने, तो पावर ऊपर ले गए तो माइनस होगी। It is the standard form of first part. Now second part, size of bacteria is given 0.000004 मीटर। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। डेसिमल क्या होगा? एक प्लेस के बाद आएगा 4.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। अब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो पावर प्लस की जगह क्या होती है? माइनस। कितने प्लेस फॉरवर्ड हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, तो -7 meter. It is the standard form of this. Now last part, thickness of paper is given 0.03 millimeter. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? 3.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। डेसिमल कितने प्लेस फॉरवर्ड हो रहा है? 1 and 2, तो -2। 3.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 millimeter. It is the standard form of this question. Now last part, question number 7. Now last part, question number 7. There are 6 parts. It is given in the standard form. We will write in usual form, है ना? वही है, write the following number in usual form, जो हम यूज करते हैं। First is 2.06 into 10 raised to the power -5. -5 आया है, ध्यान है, यानी कि हम डेसिमल को 5 प्लेस आगे लेते तभी तो आता है। अब इसका रिवर्स करना है, पावर हटानी है तो डेसिमल को 5 प्लेस पीछे ले जाओ। तो
यहाँ लिखें 206। डेसिमल का था यहाँ 1 प्लेस पीछे तो आ चुका, 4 प्लेस वाले जाना तो नहीं है, तो 4 जीरो आओगे 1 2 3 4। कैसे यहाँ डेसिमल था, अब देखो यही तो था समझाने के लिए। आप कितने प्लेस पीछे था, यहाँ से हट गया 1 2 3 4 5 डेसिमल यहाँ। It is the standard form of 2.06 into 10 raised to the power minus 5. Next 5 into 10 raised to the power 7, इसका मतलब यही तो है 5.0। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब पावर है -7, ये डेसिमल 7 डिजिट्स पीछे जाएगा, है ना। तो क्या है 5 है 7 1 2 3 4 5 6। एक तरीका होता है आप 7 है तो 7 ही लिख लो, एक डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा लो तो ऑटोमेटिक 7 आया। काउंट करो, यहाँ था, है ना, और यहाँ से यहाँ कितने डिजिट्स पीछे हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, जितनी पावर हो माइनस में उतने जीरो बढ़ाओ पीछे। जैसे यहाँ 5 थी तो 5 जीरो बढ़ा दी, 1 2 3 4 5, एक जीरो के बाद डेसिमल लगाओ। ओके क्लियर। नेक्स्ट 6.82 into 10 raised to the power -6। ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो, जीरो कहीं भी हो सकता है, यहाँ 56 भी हो सकता है ना। यूजुअल फॉर्म में लिखना है, ये देखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो सही है, तो डेसिमल हमेशा 1 प्लेस होगा। अगर मान लो ये होता, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान लो नंबर ये होता 56.73 into 10 raised to the power -4। हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन हम इसको यूजुअल फॉर्म में रखना है। तो कितने हैं ये 4, तो 4 पीछे जीरो बढ़ा लो, 5 6 7 3 1 2 3 4 मोटे तरीके से। और कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल, दो के बाद डेसिमल लगाओ, तो देखो ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। देखो 4 डिजिट्स पीछे हो गया 1 2 3 4। ओके क्लियर। तो इसे छोड़ो, ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दे रखे हैं। नाउ थर्ड पार्ट 6 डिजिट्स, तो 6 8 2 -6 है तो 6 0 1 2 3 4 5 6 और एक जीरो का डेसिमल लगा दो। सिंपल सी बात। ये कितना हो गया 5 6 7 3, पावर कितनी है -4, तो 4 जीरो पीछे, इसके पीछे 4 जीरो लगा दो। इससे पहले मतलब 1 2 3 4 एक जीरो के बाद डेसिमल। चेक कर लो, देखो 4 डिजिट्स डेसिमल यहाँ था, तो 1 2 3 4 डिजिट्स पीछे हो गया, तो समझ में आ गया। 2 जीरो बढ़ाएंगे 1 8, इससे पहले 2 जीरो, एक जीरो के बाद डेसिमल। सेम 4 1 2 9, पावर -3 है तो 3 0 1 2 3 और एक के बाद डेसिमल। बस कुछ सोचना नहीं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर भी फिनिश है। इसमें एक एक्सरसाइज लास्ट है, वो एमसीक्यू है, वो आप लोग अपने आप करेंगे। अगर आपको कोई सवाल ऐसा लगता है जिसका आंसर आपका नहीं आया, आपने सॉल्व करा या आंसर मिस्टेक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आंसर दे दूंगा या उसका सॉल्यूशन आपको पर्सनल नंबर पर भेज दूंगा। क्योंकि एमसीक्यू करने का मतलब है वही सब चीज़ें है ना, तो एमसीक्यू से कोई फायदा नहीं है, वो लोग आप कर लोगे, आराम से हो जाएगी और समझ में भी आएगा कि हाँ कि आपको कितनी समझ में आई। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो एक वीडियो हम प्रॉपर्टी की बनाएंगे कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है ना। उसके बाद स्क्वायर शुरू करेंगे, या अगर कम समय लगा तो उसमें 2-4 क्वेश्चन कर देंगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंचे। और अपने दोस्तों को भी बताएं इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में, जिससे कि वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं ना। इस चैनल में मैं 6 से लेकर 12 तक की RS अग्रवाल और CBSE NCERT की भी बुक का सॉल्यूशन डालता हूँ, है ना। तो आपके भाई बहन जिस क्लास में नहीं हो तो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर 6 से लेके 12 तक की मैथ के, 12th और 11th के भी कम पढ़ेंगे। अभी 6 7 8 9 10 का वीडियो पढ़ेंगे, अब 11 12 ही डालेंगे आप नेक्स्ट, है ना। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।